अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज़ में जब एक कॉन्टिन्यूअस एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है तब जाके कॉन्टिन्यूअस पैटर्न बनता है और उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया 3, 6, 9, 12। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले तो इसको समझ लेते हैं, इसको हम टर्म कहते हैं। ये जो है इनको हम टर्म कहते हैं और इन दोनों टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा फिक्स्ड। इस मतलब कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस जो होगा, जो डिफरेंस जो होगा वो फिक्स होगा। जैसे 6 और 3 का डिफरेंस होगा 3, 9 और 6 का डिफरेंस होगा 3, 12 और 9 का डिफरेंस होगा 3। तो जो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ हम डिनोशन सीखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म जो रहता है इसको हम टर्म बोलते हैं और जो फर्स्ट टर्म रहता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। और जो टू कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। फिर हम इस पे लिख सकते हैं कि एक पैटर्न क्या होगा। जैसे फर्स्ट टर्म ए हो गया तो सेकेंड टर्म हमारा जो होगा वो ए प्लस डी होगा और थर्ड टर्म जो हमारा होगा ए प्लस 2d होगा। फोर टर्म हो सकता है ए प्लस 3d डॉट 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 ऐसे करके लिखेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म अब हमारा ए है, अब इस दोनों का, और ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ए प्लस डी माइनस में फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए ख़त्म और यहाँ पे डी हो जाएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो डी हो जाएगा। इस दोनों टर्म का डिफरेंस हम देखेंगे तो ए प्लस 2d और माइनस में ए प्लस डी, तो ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, ये यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस है। इसी प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट टर्म में हम ए लिखें, सेकेंड टर्म में ए प्लस, यहाँ पे देखिएगा जो कोफिशिएंट है डी का वो यहाँ पे 1 है। सेकेंड टर्म में 1d, थर्ड टर्म में 2d और फोर्थ टर्म में 3d। तो इसी प्रकार जब हम nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म मतलब कोई सा भी टर्म जो nth होगा, nवां टर्म होगा, a प्लस फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है और सेकेंड टर्म में फर्स्ट आ रहा है। मतलब कि nवां टर्म में n से एक कम इंटू डी। तो ये हमारा nth टर्म होगा। इसको हम डिनोट करते हैं tn से या an से, या फिर इसको लास्ट टर्म में हम बोल देते हैं। ये तीनों डिनोशन होगा। मैं यहाँ पे tn इस्तेमाल करूँगा, आप समझ लीजिएगा tn, an और l। इसको डिनोट करते हैं nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे एक एग्जाम्पल हो गया 100, 150, 200, 250 डॉट 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 डॉट। अब इसमें देखते हैं पहला टर्म हमारा क्या होगा। पहला टर्म होगा ए को हम डिनोट करते हैं, ए इक्वल्स टू 100 हो जाएगा मेरा। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। ये किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 150 माइनस में 100 दैट इज़ 50, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ये सेकेंड माइनस फर्स्ट किए या थर्ड माइनस सेकेंड कर देते हैं। थर्ड टर्म कितना है 200 माइनस सेकेंड टर्म 150, ये 50, यानी कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे जो कि फिक्स होगा। अब nth टर्म का nth
टर्म, और इसका हम टी एन इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखे थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जैसे ये इंक्रीमेंट हो रहा है 100, 150, 200, 250, ऐसे करते 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 हम मुझे पता करना है कि मान लीजिए कि 100 टर्म क्या होगा मेरा। 100 टर्म अगर इसमें हम काउंट करें तो 100 टर्म क्या होगा। तो इसमें ऐसे हम लिखते नहीं जाएंगे सबको, यहाँ डायरेक्ट हमारा एक फॉर्मूला बन गया है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू 100। तो ये यहाँ पे लिखेंगे टी 100 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू 100। तो यहाँ ए पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज ए 100 प्लस एन, एन मतलब कैमा टर्म निकाल रहे हैं तो एन मतलब 100 माइनस वन इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस यानी 50। यहाँ से हम निकाल लेंगे 100 प्लस 100 माइनस वन 99 इंटू 50। इसको हम सम कर देंगे 100 प्लस 99 इंटू 50, 99 इंटू 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 50, 99 100 बाई 2 दैट इज़ 4 8। ऐसे करके यहाँ पे हम निकाल लेंगे 4850 दैट इज़ 4950 टोटल हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 100 टर्म आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसी तरह हम 58 टर्म निकालना चाह रहे हैं, 58 टर्म, तो ये हो जाएगा T50 इक्वल्स टू, इसमें फॉर्मूला में रख देंगे हम, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा ए हमारा 100 है प्लस एन माइनस वन, एन मतलब 58 टर्म निकालना, तो 50 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 50 है, तो ये 100 प्लस 49 इंटू 50। अगला जैसे हम T10 निकालना है, T10 यानी 10th टर्म, 10th टर्म। अब जैसे ये हो गया पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, उसी प्रकार 10th टर्म क्या होगा। 10th टर्म होगा हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 10th टर्म हो जाएगा ए प्लस 9d। जितन जैमा टर्म निकालना है उसमें से एक घटा के कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। ए प्लस 9d हो जाएगा, तो ए प्लस 100 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस 50, 100 प्लस 450 दैट इज़ 550। ये हमारा 10th टर्म है। इस सीरीज़ का जो होगा एपी का जो 10th टर्म होगा वो हमारा हो जाएगा 550। अब ऐसे कर कर लिखेंगे, इससे फॉर्मूला से आ गया। अब आगे हम देखते हैं एनमा टर्म निकालनी है, उसी प्रकार अब हम देखते हैं जैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे 7th टर्म T7 लिखना है हमको, तो T7 इक्वल्स टू ए प्लस 6d। 7वां टर्म मतलब कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन एक कम मल्टीप्लाई कर देना है। टी अगर 10 निकालना है तो अभी बताया मैंने ए प्लस एन माइनस वन, 10 माइनस वन इंटू डी यानी ए प्लस 9d। अगर T15 निकालना है तो ए प्लस 14d। इसी प्रकार से हम टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई सा भी टर्म हम निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया टी एन टर्म। अब देखते हैं हम आगे, जैसे समेशन होता है एक, समेशन एस से डिनोट करते हैं हम, एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन इक्वल्स टू एक फॉर्मूला आता है n/2 इंटू मतलब बिग ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये समेशन क्या होता है। समेशन होता है जैसे कि हम किसी भी टर्म तक जो एडिशन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं Sn। अब जैसे हम S8 लिख रहे हैं मतलब कि फर्स्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म का सम प्लस थर्ड टर्म का सम प्लस डॉट 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 8th टर्म का सम, तो उसको हम S8 से डिनोट करेंगे। S8 दैट इज n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2
इंटू 2a, मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1, जितना टर्म का सम है -1 इंटू डी। अब जैसे पिछला ही क्वेश्चन में देख लीजिए 100, 100, 150, 200, 250 ... अब इसमें हम S5 निकालना चाह रहे हैं। S5 मतलब पाँचवें टर्म तक का सम कितना होगा, तो पाँचवें टर्म तक का सम होगा 100 प्लस 250, 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 300, 1 2 3 4 5, 5 टर्म, इसका समेशन। अब हम ऐसे ऐसे करेंगे। अब जैसे लंबा टर्म हो जाएगा तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे यहाँ पे। दैट इज़ फॉर्मूला क्या है, SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 2 इंटू 100 प्लस n-1 यानी 4 इंटू डी। ये आ जाएगा 5/2 इंटू 2 इंटू 100 200 प्लस 4 इंटू 50, ये 50 हमारा डी, तो 200, ये हो जाएगा हमारा 400, ये हो जाएगा 200, दैट इज़ 1000। ये 1000 हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आगे मैं आपको बताते रहूँगा। धन्यवाद।